थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले हैं, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। देखो आज दुख तो हो रहा होगा, और ठीक है ना यार, दुखी नहीं होंगे क्या कि चीज को बहुत चाहो, दिन रात सोते जागते उठते बैठते किसी एक चीज का नाम लेते रहो, मन में पूरा भरोसा हो कि ये हो जाएगा, ना हो उसके बाद तुम दुखी भी ना हो तो इंसान थोड़ी हो यार। रोना भी आ रहा होगा, रो लो यार, आज दरवाजा बंद करो, रो लो। भगवान दो ही चीज लोगों को देता है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ वैगनार पे लिखा रहता है गॉड्स गिफ्ट, तो हमें लगता है कि शायद इनको भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। दो तोहफे इंसान को देता है, और जिसको दे दिया और फिर तो एक विवेक और एक साहस, क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं मिलती नहीं। अब जब लड़के मुझसे कहते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो मजदूर करता है, तपस्या करो। तो बोलते हैं मेहनत और तपस्या में क्या फर्क है? तपस्या में श्रम प्लस जागृति दोनों है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मेहनत में सिर्फ श्रम है, जागृति है ही नहीं। तो जितने लोग मेहनत करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें तपस्या करनी है। जानना होगा कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, कैसे करना है, तब उनका सिलेक्शन। साबित ही तो करना है कि तुम गलत हो। और शब्द बड़े प्यारी चीज होते हैं। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, तो तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुमने कहा बहन की तरह कहा। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा जो एक सेकंड में 10,000 बार बदलता है। तो जब कोई कहता है मैंने इन पे भरोसा किया, तो तू जाहिल है। भरोसा ही तो किसी पे नहीं है, अपने ऊपर पे नहीं है। अब अगर आप संसार की चिंता करोगे यानी फल, तो कर्म से तो वंचित हो जाओगे आप। और एक बार शक्ति इकट्ठी हो गई तो संसार ना मिले ऐसा संभव ही नहीं। 1000 करोड़ रुपए के आप मालिक हो गए और आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे। अब जो मर्सिडीज की चिंता कर रहा है उसके पास 1000 करोड़ आएंगे ही नहीं। जो संसार में उलझा हुआ है उसके पास संसार आएगा ही नहीं। निष्काम कर्म, शक्ति का विस्तार करो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। जब शक्ति पैदा हो जाएगी, शक्ति का परिणाम है संसार। इसको सोचने से यह नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करने से यह मिल जाएगा। क्योंकि संसार क्या है? शक्ति का परिणाम। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में जो लोग गलत को कॉन्स्टिट्यूशनली करने लगते हैं वो एरिस्टोक्रेसी में आ जाते हैं। यहाँ गलत ही करना है। हाँ, बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते, ये तुमने सही कहा। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि यार भारत महान था। मैंने कहा था नहीं है। मैंने कहा तुमने वो शायरी नहीं सुनी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश में लोगों ने भगवान बनाने का विज्ञान पैदा किया, भगवान। और हमसे गलती कहां हुई? वकाले की शिक्षा के बाद हमने उस विज्ञान को छोड़कर ये विज्ञान पकड़ लिया। न्यूटन पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत जरूरी है। आर्किमिडीज पढ़ना बुरा नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान योग जब तक नहीं पकड़ोगे, आत्मिक शक्ति डेवलप ही नहीं होगी। इस जमाने में संघर्ष कैसे करोगे? जब तुम नर्सरी में थे कोई पूछता था क्या कर रहे हो? कोई नहीं पूछता था। अब मामा क्या तुम डर के मारे नहीं जाते हो? जैसे पहुंचोगे तैसे वो कहेंगे 4 साल से पटना में रह रहे हो, कुछ हुआ? माताजी फोन कर देती होंगी कि भैया पापा का बीपी हाई रहता है। सौभाग्य से अगर कोई साथी पागल हो गए, वो भी
कुछ कर लो, नहीं तो पापा मेरी शादी करने जा रहे हैं। चारों तरफ से प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है और शक्ति विहीन हो तुम। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है। बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा, रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो समाचार वाला हाल हो जाएगा, माफी जाओगे। इसका मतलब प्यार करना बुरा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो, और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर आपके 1 लाख दुश्मन नहीं है तो आप खत्म है, डेड, मुर्दा। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, न दोस्ती करना, न दुश्मनी करना, न अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है, और करना क्या है, अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत। जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो, और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो, और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। अपनी औकात दिख गई सर, तो इतने सालों में समझ में नहीं आया ना सर, आज समझ में आ गया। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मैंने। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। और यंग जनरेशन, तुम लोगों में एक गलती होती है, तुम लोग ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तुलना करने लगते हो, गलत तुलना करते हो। लव मैरिज में आप उस व्यक्ति को पिछले कई सालों से जान रहे होते हैं, उसकी तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको आपने न देखा है, न बातचीत किया है, माँ बाप ने देख के लाए हैं। ये तो वही हो गया, किसी से पूछिए कि बीएससी का विद्यार्थी तेज होगा कि मैट्रिक का। अरे बैल कहीं कहा, बीएससी कहाँ है, मैट्रिक कहाँ है। तुम्हारे जीवन में अगर लो टेम्परेचर का आदमी अगल बगल है, थोड़ा दूर हो जाओ। नहीं हो पा रहा, उधार मांग लो। किसी को जीवन से दूर करना, उससे पैसा मांगो, और अगर दे तो लौटाओ ना, दुश्मनी अपने आप हो जाएगी। झगड़ा कर पैसे तो देगा नहीं, गायब हो जाएगा। 20-25 हजार मांगना, 200-400 मत मांगना। पापा मना कर दिए कि अब नहीं पढ़ाई का पैसा देंगे भैया, 20,000 दे, तो तुमसे मिलेगा ही नहीं। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा, समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़े। दुश्मनी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, दुश्मनी से कुछ नहीं हो सकता। रेस जब भी दौड़िएगा अपने काबिलियत पे, दूसरे को पैर फंसाते रहिएगा, कोई ना कोई दूसरा रेस जीत के चला जाएगा। इसलिए कभी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। तुम भोले बाबा के बड़े भक्त हो ना? जी भैया। भोले बाबा के बारे में एक सवाल पूछें? हाँ पूछिए। जो भोले बाबा की जो गर्दन में जो सांप है,
सांप है ना उनका, सांप कहाँ है? भोले बाबा की सुरक्षा के लिए या खुद अपनी सुरक्षा के लिए? क्या लगता है? हम बताएं, हमको क्या लगता है? वो सांप अगर भोले बाबा को छोड़ के चला गया तो भोले बाबा का कुछ बिगड़ेगा का? सांप का क्या होगा? कौनो चील कौवा पंजा में दबोच के साला उड़ जाएगा, वो सांप नाश्ता बन जाएंगे। अरे उनका एकदम है। तो तुम हो उस सांप और हमको भोले बाबा से मिलना। जब तक तुमको अपनी गर्दन में लपेटे हैं तब तक तुम्हें एकदम सुरक्षित हो। खास करके अगर किसी की बेटी की शादी है तो तरीका तमीज से जाओ। हम लोग को तो कहीं ऐसे अमूमन हम लोग तो जहाँ जाते हैं शादी ब्याह में खाना खाने का मोहलत नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया कि बेटी की शादी है तब तो बस हल्का सा मुंह उठा करे ताकि सामने वाले को ना लगे डिसरिस्पेक्ट। बस पानी पिया आदमी, हल्का सा कुछ भी एक बार, जो सबसे मिनिमम रहेगा वहां पे। क्योंकि भाई किसी की बेटी के पिता ने, किसी लड़की के पिता ने पूरी जिंदगी की कमाई लगा देती है आपको ब्याह में मटर पनीर अच्छा बने इसलिए, उसके बाद चोट्टा खा के कहता है ऐसा ठीक नहीं बना है, मन करता मार पतीली भचका दे खोपड़िया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अजब अजब सब परंपरा है। अब देखना ना शादी ब्याह में हम लोग जितनी ज्यादा कोई फंक्शन इतना बड़ा बड़े लोग की तो बात छोड़िए, अंबानी कर लिया तो ठीक है, वो भाई उसके लिए वो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास पैसा है। लेकिन जो मिडिल क्लास को देखते हैं तो मिडिल क्लास में इंटरनल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होता है, और जितने लोगों को बुलाते हैं ना उसमें आधा तो उससे जलने वाले लोग रहते हैं। मतलब अपन पैसा लगा के अपन जरतवा उनको बुलाओ। ज्यादातर लोग में देखना ना इंटरनल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा रहता है। हमारे मोहल्ले में एक गरीब लड़की की शादी हुई, तो जो जहाँ शादी हो रही थी ना, इतना अच्छा घर था आपको बता, मतलब जब लड़की की बारात जा रही थी ना तो गरीब लोग थे, अपने हिसाब से सामान दिए होंगे। लड़का का पिता आके और बाजार में से फ्रिज और कूलर खरीद के अपने पैसा से, और जो लड़की की विदाई हो रही थी ना तो लदवा दिया कि कम से कम समाज को तो कह देगा ना लड़कियां दहेज दिया, अपने पैसा से। तो आज भी गांव में ना बहुत जगह ऐसा मिलता है, इंसानियत जिंदा है। तब लगता है कि हमें क्यों विश्व गुरु कहा जाता था, और उन्हें देख के लगता है कि हाँ हमारा देश महान था। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। और 3 दोस्तों का ग्रुप इस दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रुप होता है। 3 दोस्तों के ग्रुप में ऐसा होता है कि एक होता है जो मजाक उड़ाता है, दूसरा होता है जिसका मजाक उड़ता है, और तीसरा होता है जो इन सबके मजे लेता है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। दुनिया में जो बड़े लोग हैं जिनको आप VVIPs बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी हर शहर में 2 इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है, पॉश नहीं राजाओं का इलाका है। हाँ वही, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी और कॉमन आदमी में मूलभूत प्रिंसिपल के अंतर है, और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है, अपना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह? तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारा। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरेल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा।
10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। क्योंकि अगर तुम मर गए तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है। कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा। हमने किसी से नहीं मांगा, जहाँ ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हम रैंचो की तरह है, जहाँ बह रहा है वहाँ जाके उठा के निकल गए। न हमने किसी से कहा, इतनी खुद की दम पैदा कर लिया है। इसको पता है दुनिया में कि हर गेम रिस्क है, हर गेम, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी, पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होकर, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे आईएएस की तैयारी न मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं, और अगर आप जीत गए अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये वो कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं। अच्छा अच्छा, देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। अच्छा, मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। कम उम्र में प्यार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रेम करोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी कि प्रेमिका आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर रही तो इसका मतलब आप वाकई में बलशाली हैं, और नहीं रही तो आपके साधना करने का समय है। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शे वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए फैमिली, वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4000 रुपए का। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ के रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो 3 जूता निकाल के तो भागिए। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छूलो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। विप में कोई प्यार करे तो हमें बताना, काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। तुम भोले बाबा के बड़े भक्त हो ना? जी भैया। भोले बाबा के बारे में एक सवाल पूछें? हाँ हाँ पूछिए। जो भोले बाबा की जो गर्दन में जो सांप है ना उनका, सांप कहाँ है? भोले अरे क्या हारता हारता रट्टे जा रहा है यार। जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। मित्र वही है जो अच्छे आचरणों की तरफ ले चले। जो हमारे प्रति गंदा भाव रखे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता। जो शोषण की वृत्ति रखता है वो फ्रेंड नहीं होता, जो पोषण की वृत्ति रखता है उसे फ्रेंड कहते हैं। तो पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो हमारे प्रति गलत भाव रखते हैं, और ऐसे दोस्तों को संभालो जो गलत भाव की तरफ जा रहे हैं।